नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। आज की हमारी नंबर 3 क्लास है। इससे पहले प्यारे साथियों हम 2 क्लास कवर कर चुके हैं और ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए वो फाइनल आंसर की के साथ है प्यारे साथियों, यानी क्वेश्चन गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है आपके सामने यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा वो ऑथेंटिक यानी फाइनल आंसर की के साथ मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने ला। अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा आयोजित होती है, राजस्थान में कोई भी एग्जाम जैसे आरएएस, रीट, पटवारी, पीटीआई, महिला एएसआई, राजस्थान पुलिस, जूनियर अकाउंटेंट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे साथियों, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पेपर है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और 2022। पेपर कब हुआ था? ये 11/9/2022 को पेपर हुआ था प्यारे साथियों। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर, यह शानदार क्वेश्चन है, लेवल का पेपर हुआ था प्यारे साथियों। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लगभग आरएएस के लेवल के पेपर यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो विश्व से संबंधित है और बाकी जब भी सभी क्वेश्चन है ना आपको राजस्थान के मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम क्यों छोड़ें। तो चलिए क्या है क्वेश्चन, कौन सा राजधानी शहर कौन सी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है प्यारे साथियों? तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए क्या होगा। देखिए वियना तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, वोडापेस्ट भी है, बेलग्रेड भी है, लेकिन रोम नहीं है। क्यों नहीं है रोम प्यारे साथियों? क्योंकि रोम है ना वो डूबना नहीं चाहता, यानी शरीर का रोम है ना डूबना नहीं चाहता प्यारे साथियों। इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं आप। तो डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा नहीं है? रोम। कौन नहीं है? रोम, क्योंकि रोम शरीर का नदी में डूबना नहीं चाहता है। चलिए हम बात करते हैं हम राजस्थान जीके क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? हमें बताना है सही नहीं है, ये बताना है। एक तरफ है समाचार पत्र और एक तरफ है उसका स्थापना। तो देखिए नंबर ए ऑप्शन, देश हितैषी अजमेर, इसकी स्थापना सही है प्यारे साथियों। अजमेर में इसकी स्थापना हुई थी देश हितैषी समाचार पत्र की। फिर नेक्स्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सर्वोदय वाहक, इस समाचार पत्र की स्थापना बांसवाड़ा में हुई थी। ये भी सही है प्यारे साथियों, ये आप याद कर लेना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देश हितैषी क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, देश हितैषी समाचार पत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपको मिल जाएंगे अजमेर, बांसवाड़ा, जोधपुर, जयपुर। तो कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी प्यारे साथियों। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जय भूमि, ये दे रखा है जोधपुर। तो प्यारे साथियों यही इस क्वेश्चन का गलत है। तो जय भूमि की स्थापना कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी जय भूमि की स्थापना? जयपुर में हुई थी। अब नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, प्रभात, तो इसकी स्थापना भी जयपुर में हुई थी। तो आपको पता चल चुका होगा कि देश हितैषी अजमेर में स्थापना होती है, सर्वोदय वाहक की स्थापना बांसवाड़ा में होती है, जय भूमि की स्थापना समाचार पत्र की जयपुर में होती है और प्रभात समाचार पत्र की स्थापना जयपुर में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मंगला, भाग्यम एवं ऐश्वर्य है, ये क्या है? ऐश्वर्य यहाँ पर कोई हीरोइन का नाम नहीं है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर है तेल के कुएं, ये क्या है? तेल के कुएं, मंगला, भाग्यम
और ऐश्वर्य। ये क्या है? तेल के कुएं हैं प्यारे साथियों। तो देखिए ये कहां पर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर के क्रूड तेल के भंडार, तो ये तो नहीं होगा प्यारे साथियों। फिर है ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर के क्रूड तेल के भंडार, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी जिला दर्शन की सीरीज चल रही है ना, हम जिला दर्शन कर रहे हैं, जो वर्तमान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बने हैं ना प्यारे साथियों, वो हम संपूर्ण जानकारी, चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो, कला संस्कृति हो, हम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासें भी नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासें आप देख सकते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है बीकानेर के क्रूड तेल भंडार, नहीं प्यारे साथियों। बाजरे की किस्में, नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर के क्रूड तेल के भंडार। और सर्वाधिक तेल के भंडार इसी से मिले हैं, बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन से ही सर्वाधिक तेल के भंडार मिले हैं, या सर्वाधिक तेल के कुएं मिले हैं। कितने मिले हैं? 38 कुएं मिले हैं प्यारे साथियों। कितने? 38 कुएं मिले हैं। और नवीनतम कुआं यहां से मिला है, उसका नाम क्या है? दुर्गा। क्या नाम है? दुर्गा। ये सभी हम जिला दर्शन में किए हैं। अब नए जिले में, कौन से जिले में आ गए? ये कौन से जिले में? सांचौर जिले में आ गए हैं प्यारे साथियों। ये सभी बाड़मेर, सांचौर तेल बेसिन अब 3 जिलों में हो गया। कौन कौन से में? एक तो हो गया बाड़मेर, एक हो गया बालोतरा, एक हो गया सांचौर। इन 3 जिलों में हो गया। पहले कितने में था बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन? 2 जिलों में। कौन कौन से? बाड़मेर और जालोर में था। अब कौन कौन से में आ गया? बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। 3 जिलों में बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन आ चुका है प्यारे साथियों, जहां पर सर्वाधिक तेल कुएं 38 है। और मंगला कुआं वही कुआं है जहां से प्रथम बार व्यावसायिक तेल प्राप्त हुआ था। प्रथम बार व्यावसायिक तेल कौन से कुएं से प्राप्त हुआ था? मंगला कुएं से। कब? 2009 में प्यारे साथियों। कब? 2009 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन लगभग आरएएस के लेवल के हैं। और आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। मंगला कुआं कौन से तेल बेसिन में आता है? तो कौन से में आता है? बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन में। कौन से बेसिन में? बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन में आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गंगाधर उच्च भूमियां हिस्सा है, यानी ये किसका हिस्सा है? तो अरावली श्रृंखला का? नहीं प्यारे साथियों, इसका नहीं है। हाड़ौती का पठार? जी हाँ साथियों, हाड़ौती के पठार का ये क्षेत्र है गंगाधर उच्च भूमियां, इसी का हिस्सा है हाड़ौती का पठार। या कह दें हमें दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार भी हम इसे कहते हैं। पूर्वी मैदानी का भाग नहीं होगा, थार के मरुस्थल का भाग नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? ये ध्यान से देखिए, राजस्थान बांगर नाम दे रखा है यहाँ पर, ऊपर न की ध्वनि आ रही है, बांगर में सम्मिलित नहीं है। तो गोडवाड़ प्रदेश ये अब किसका हो गया? नवीनतम जिला बनने के बाद हमने पढ़ा था कौन से जिले में? बालोतरा जिले में हमने पढ़ा था कि ये अब हो चुका है लूनी नदी का, नहीं जवाई नदी का प्यारे साथियों। ये अब गोडवाड़ प्रदेश जवाई बेसिन में आने लगा है। कौन से बेसिन में? जवाई बेसिन में। पहले किस में आता था गोडवाड़ प्रदेश? लूनी बेसिन में आता था प्यारे साथियों। हमने इसको किस प्रकार याद रखा था? तो प्यारे साथियों, लूनी मतलब आप समझिए लूण यानी नमक। लूणी को समझिए लूण या नमक। तो लूण से क्या हुआ प्यारे साथियों? गोड्डे में अधिक दर्द होने लगा। गोड्डे में ज्यादा दर्द होने लगा, यानी घुटनों में ज्यादा दर्द होने लगा, यानी गोडवाड़ में गोडवाड़ को ज्यादा दर्द होने लगा। तो वो लूनी नदी को छोड़कर, यानी लूण को छोड़कर किसके पास चला गया? जवाई के पास चला गया। तो गोडवाड़ प्रदेश किसके पास चला गया? जवाई के पास चला गया। और जवाई उसे क्या हुआ? गोडवाड़ प्रदेश को क्या हुआ? पा गया, यानी पाजा। और पाजा जिले में कौन सा प्रदेश है? गोडवाड़ प्रदेश। इसकी ट्रिक है। तो पा से पाली जिला, पा से
पाली जिला, जा से जालोर जिला, पा से पाली जिला और जा से जालोर जिला। और जवाई बेसिन में क्यों आए हैं? क्योंकि अब लूणी नदी है ना, वो न तो पाली में बहती है न ही जालोर में बहती है, अब नए जिलों से होकर लूणी नदी बहने लगी है। वो हमने ट्रिक के माध्यम से देख लिया है जिला दर्शन में। अब बात करते हैं आंतरिक, ये तो इसका नहीं, ये तो है, इसमें सम्मिलित है राजस्थान बांगर में। फिर है आंतरिक प्रवाह का मैदान, ये भी इसमें शामिल है। और आंतरिक प्रवाह मैदान में कौन कौन सी नदियां आती है? घग्गर नदी आती है, कांतली नदी आती है, कांकड़ी नदी आती है। घग्गर नदी अब 3 जिलों से होकर बहने लगी, ये भी हमने पढ़ लिया। कौन कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, पहले हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर अनूपगढ़, 3 जिलों। इसी प्रकार कांतली नदी भी 3 जिलों से। कौन कौन से? पहले 2 थे, अब 3 हो गए। कौन कौन से? पहले सिक्कर में, फिर नीम का थाना में, फिर झुंझुनू में। प्यारे साथियों, खंडेला सिक्कर से इसका उद्गम होता है और चूरू और झुंझुनू की सीमा मंडेला में लुप्त हो जाती है। कौन सी? कांतली नदी। नमकीने जिले, ये भी हमने पढ़ लिए। नमकीने जिले ये भी राजस्थान बांगर में सम्मिलित है। प्यारे साथियों, नमकीन जिलों की बात करें तो सर्वाधिक अब नागौर में न रहकर कौन से जिले में आ गई? डीडवाना कुचामन जिले में। यानी सर्वाधिक खारे पानी की झील पूछे तो अब डीडवाना कुचामन जिले में। प्यारे साथियों, ये सभी हमने हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से पढ़ रखा है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 56 का मैदान। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो राजस्थान बांगर में सम्मिलित कौन सा नहीं है? 56 का मैदान, क्योंकि ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में 56 गांव का समूह है। 56 का मैदान, 56 का मैदान है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, यहीं पर है ये। तो 56 गांव का जो समूह होता है उसे 56 का मैदान कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। प्यारे साथियों, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। मैं व्याख्या सहित आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सम्मिलित नहीं है? तो उमेदगंज पक्षी विहार कोटा सही है। रोटू ये झुंझुनू में नहीं है प्यारे साथियों, ये तो नागौर में है। कहां पर है? नागौर में। कौन से जिले में? नागौर जिले में। साकंबरी, सिक्कर और झुंझुनू में। और क्या है? गुड्डा, बिश्नोई, जोधपुर में। सही है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जो सम्मिलित नहीं है। रोटू झुंझुनू में नहीं होकर नागौर जिले में आएगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान को निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार विशेषज्ञ यथा सहित सही सम्मिलित नहीं है? हमें बताना है जो सही सम्मिलित नहीं है। विश्व मोहन भट्ट, मोहन वीणा एकदम सही है प्यारे साथियों। चतुरलाल तबला, ये बिल्कुल सही है। सुल्तान खां कमायचा, ये गलत है प्यारे साथियों। तो सुल्तान खां किससे संबंधित है? सारंगी से। किससे संबंधित प्यारे साथियों? सारंगी से संबंधित है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जिया फखरुद्दीन डागर, ध्रुपद, तो ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता से निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता है जो बनास संस्कृति से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा है, बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए पर गिलूंड, ये सभ्यता कहां पर है? राजसमंद जिले में। गिलूंड राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे। राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे सभ्यता स्थित है, गिलूंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गिलूंड सभ्यता। बालाथल सभ्यता की बात करें तो उदयपुर जिले में। कौन से जिले में प्यारे साथियों? उदयपुर जिले में, बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे प्यारे साथियों। तिलवाड़ा, ये तो बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में। और नवीनतम जिला की बात करें तो तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा जिले में। और कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे, जो बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। और ओजियाना की बात करें तो ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में प्यारे साथियों। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है। और कौन सी नदी के किनारे? खारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे?
खारी नदी के किनारे है प्यारे साथियों। इसी प्रकार और सभ्यताओं की बात करते हैं। चलो, सभ्यता आ चुकी है तो हम कुछ अन्य सभ्यताओं की बात कर लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता कहां पर आ गई? अब नीम का थाना जिले में आ चुकी है। कौन से जिले में? नीम का थाना जिले में। इसे किस प्रकार याद रखा था? नीम की दांतुल तो भगवान श्री गणेश करते हैं, इसलिए उनके दांत तो सोने के समान। गणेश और सोनारी सोने के समान है ना, तो गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता नीम का थाना जिले में। और कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे प्यारे साथियों। इसी प्रकार हम बात करें तो कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है प्यारे साथियों। और बात करें हम, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतनी बात बहुत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मेवाड़ पुकार क्या था या थी? तो मेवाड़ पुकार क्या थी? शौर्य गाथा नहीं, साप्ताहिक समाचार पत्र नहीं प्यारे साथियों, मासिक पत्रिका नहीं, 21 सूत्रीय मांग पत्र। जी हाँ प्यारे साथियों, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 21 सूत्रीय मांग पत्र जो मोतीलाल तेजावत ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी मेवाड़ पुकार? पूछ ले आपसे तो मोतीलाल तेजावत ने। किसने? मोतीलाल तेजावत ने ये 21 सूत्रीय मांग तैयार की थी। मोतीलाल तेजावत ने, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पित्थल के रचयिता है। तो रचयिता जानने से पहले हमें पता होना चाहिए पाथल किसके लिए प्रयोग हुआ है, पित्थल किसके लिए हुआ है। पाथल तो वह महाराणा प्रताप के लिए। पाथल शब्द का प्रयोग है महाराणा प्रताप के लिए, और पित्थल का प्रयोग है पृथ्वीराज के लिए। किसके लिए? पृथ्वीराज के लिए पित्तल का प्रयोग है और पत्थल का प्रयोग है ये हुआ है प्यारे साथियों महाराणा प्रताप के लिए। अब बात करते हैं इसके रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, विजयदान देथा। ये तो बातारी फुलवारी के रचयिता है। किसके? बातारी फुलवारी, विजयदान देथा ये तो नहीं होगा। चंद्र प्रकाश देवल ये किसके रचयिता है? ये तो पाग्गी के हैं। किसके? पाग्गी के। जो मैं आपको ये अलग क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, क्वेश्चन के अलावा अलग क्वेश्चन, वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। पाग्गी किसकी है? चंद्र प्रकाश देवल की। और बातारी फुलवारी विजयदान देथा की। और कन्हैयालाल सेठिया, यही इस क्वेश्चन का प्यारे साथियों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पित्थल और पाथल के रचयिता, लीलटास के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर डी बच गया, इसे भी हम याद कर लेते हैं। सत्य प्रकाश जोशी की कौन सी रचना है? उसकी रचना है प्यारे साथियों, इनकी बात करें तो प्यारे साथियों सत्य प्रकाश जोशी की कौन सी रचना है? बोल बहार मल्ली। क्या बोल है? बोल बहार मल्ली सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। तो प्यारे साथियों हमने सभी ऑप्शन कवर कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सूची ए को सूची बी के साथ मिलाइए एवं निम्न दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। देखिए हमें मिलान करना है। नीचे दे रखे हैं, ये कुछ छोटा जरूर होगा प्यारे साथियों, आपको दिखाई दे जाएगा शायद। ये देखिए हमें ये दे रखा है, सूची ए और सूची बी को मिलाना है। तो मिलाइए प्यारे साथियों। तो देखिए खजुराहो या सोमेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? किराड़ू में। कहाँ पर है? किराड़ू में। फिर है हर्षद माता का मंदिर, ये कहाँ पर है? अब्बानेरी में। अब्बानेरी दौसा में। ये हमें नहीं पता तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें पहले में आया 1 नंबर है, दूसरे में आया 2 नंबर। पहले में आया 1 नंबर, दूसरे में आया 2 नंबर। पहले में क्या आया? 1 नंबर और दूसरे में क्या है? 2 नंबर आए प्यारे साथियों। तो देखिए पहले में 1 नंबर और दूसरे में 2 नंबर। पहले में 1 नंबर और दूसरे में 2 नंबर, ये आ चुका है ये क्वेश्चन प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम और बात कर लेते हैं और ऑप्शन की। तो देखिए
और ऑप्शन क्या है, जूना पत्थरसर मंदिर, ये कहाँ पर है, जूना पत्थरसर मंदिर ये है बाड़मेर में। और बात करें पारा नगर मंदिर, ये कहाँ पर है, अलवर में। और श्रृंगार चौरी मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। प्यारे साथियों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है, किराड़ू बाड़मेर में। और हम बात करें नेक्स्ट की बात करें, हर्षद माता का मंदिर अबानेरी दौसा में। और जूना पत्थरसर मंदिर बाड़मेर में। और पारा नगर मंदिर अलवर में। और श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जूम कर लेते हैं अब क्वेश्चन को, क्योंकि अब सही क्वेश्चन आ चुका है। लोकनाट्य कला की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई थी? तो कौन से थिएटर की स्थापना की गई थी? राम प्रकाश रंगमंच, जिसे महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा सन 1978 में स्थापित की गई थी। 1978 में स्थापना होती है किसकी? राम प्रकाश रंगमंच की। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम पारसी थिएटर कौन सा है? राम प्रकाश रंगमंच। और राम प्रकाश रंगमंच की स्थापना कब हुई, यह भी पूछा जा सकता है। तो कब हुई? 1978 में हुई थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है प्यारे साथियों? फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा मिलान से संबंधित है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13? तो देखिए, राजस्थान कला विद्यालय, राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना पूछ ले तो हमसे, तो कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1888 में। कब हुई? 1888 में। राजस्थान ललित कला अकादमी कब हुई स्थापना? 1957 में। कब हुई? 1957 में। प्यारे साथियों देखिए, 1 नंबर में क्या रहा है? 4 नंबर। और 2 नंबर में क्या रहा है? 2 नंबर। तो 4 2 कौन से ऑप्शन में? चलिए देखते हैं, 4 और 2 तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं हम और ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर और की बात करें तो जोहार कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1993 में। जोहार कला केंद्र की स्थापना 1993 में। और रविंद्र मंच की स्थापना होती है 1963 में। आपको ध्यान में रखना है, रविंद्र मंच की स्थापना 1963 में, जोहार कला केंद्र की स्थापना 1993 में, ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में। और हमें क्या दे रखा है? राजस्थान कला विद्यालय, जिसकी स्थापना होती है 1888 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बछवातो, रामपुरिया, गुलेच्छो, सेठिया की हवेली, ये हवेलियां हैं। बछवातों की हवेलियां, रामपुरिया की हवेलियां, गुलेच्छा की हवेलियां, सेठ की हवेलियां, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। तो कहाँ पर है? देखिए, जैसलमेर में नहीं, सीकर में नहीं, जोधपुर में भी नहीं है, बीकानेर में। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो संतूर से। किससे? संतूर से है प्यारे साथियों। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गज्जक नाम किसके हैं? जोधपुर दुर्ग के। ऑप्शन नंबर ए देखिए, जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम। ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयों के नाम, ये तो नहीं होगा। मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, नहीं। मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम, नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली और गज्जक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोकनाट्य शैली से कलाकार है? गोपी जी भट्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्यारे साथियों तमाशा से। किससे? तमाशा से प्यारे साथियों। किससे संबंधित है? तमाशा से। और तमाशा कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के प्रसिद्ध हैं। और ये प्रसिद्ध कब हुए थे?
सवाई प्रताप सिंह के समय। किसके समय? सवाई प्रताप सिंह के समय, जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के समय, या मान लीजिए प्रताप सिंह ने तमाशा को प्रारंभ किया था। इसके प्रमुख कलाकार गोपी जी भट्ट, या कह दीजिए प्यारे साथियों भट्ट परिवार। भट्ट परिवार भी आ जाए तो आपको तमाशा करके आना है। सवांग पूछे तो सवांग तो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। सवांग तो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की? भीलवाड़ा की। और प्रमुख कलाकार कौन है? जानकी लाल भांड। कौन है? जानकी लाल भांड प्रमुख कलाकार। रम्मत पूछे तो जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर और जैसलमेर की रम्मत प्रसिद्ध है। नौटंकी पूछे तो प्यारे साथियों वर्तमान में नया जिला बना है डीग, और डीग और भरतपुर यानी मेवात क्षेत्र की नौटंकी प्रसिद्ध है। मेवात और मेवात क्षेत्र की क्या प्रसिद्ध है? नौटंकी प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, बिल्लों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिल्लों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो क्या है? विवाह नहीं, तलाक। ये सही क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्लों में छेड़ा फाड़ना तलाक है। क्या है? तलाक से संबंधित है। और ये ध्यान रखिए छेड़ा फाड़ना किससे संबंधित है? बिलों से। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? तो हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? कुंडा गांव कुक्कस है, यहां पर स्थापित किया गया था, जो जोधपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। रामगढ़ सांगानेर ये नहीं होंगे। नाहरगढ़ की बात करें ये भी जयपुर में है। नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल जिसका निर्माण है सवाई माधो सिंह ने करवाया था। एक जैसे 9 महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह ने कहां पर करवाया? नाहरगढ़ जिले में प्यारे साथियों। कौन से जिले में? नहीं, नाहरगढ़ दुर्ग में करवाया। जिला जयपुर जिला प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है प्यारे साथियों। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा कह दो या वर्णाशा कह दो, इसे तो बनास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बनास को कहा जाता है। माही नदी की बात करें तो प्यारे साथियों माही नदी एकमात्र नदी है जो जिसका उद्गम दक्षिण से होता है और दक्षिण में वापस चली जाती है। माही नदी वही नदी है प्यारे साथियों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा हो गई प्यारे साथियों, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो देखिए किस प्रकार आकृति बन चुकी है। उल्टे यू या वी के समान आकृति। आपसे पूछ ले उल्टे यू या वी के समान आकृति कौन सी नदी की है? तो माही नदी की। आपसे पूछ ले ए के समान आकृति वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी प्यारे साथियों। और माही नदी कौन सा संगम बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है या नहीं? सोम माही जाखम। सोम माही जाखम। यहां पर क्या है प्यारे साथियों? बणेश्वर धाम। कौन सा धाम है? बणेश्वर धाम। कहां पर है? नवाटापुर। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। नवाटापुर डूंगरपुर जिले में, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ, जो सोम माही जाखम तीनों नदियों के संगम पर बना हुआ है। मेंथा नदी की बात करें तो मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, मेथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल ये सभी सांबर झील में अपना पानी ले जाती है प्यारे साथियों। इसी के साथ प्यारे साथियों आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के पेपर के 20 क्वेश्चन। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। तब तक के लिए हमारी जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।